हमारे मुंह पर, हमारे मन में, हमारी क्रियाओं में, हमारे हर एक्शन रिएक्शन में केवल और केवल हमारे बच्चों का नाम होता है ना। इवन मैं कल ही किसी को बता रही थी कि जब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ कंडक्ट, एंड उनके अंदर मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि आपके टॉप 5 रोल्स कौन से हैं लाइफ के, सो 100% ऑफ द विमेन, जितनी भी औरतें हैं, वो सब मुझे बताती हैं कि हमारा नंबर 1 रोल है कि हम माँ हैं, और उसके बाद हमारे बाकी रोल्स शुरू होते हैं। और मुझे उनको याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा नंबर 1 रोल माँ का नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नंबर 1 रोल होना चाहिए कि हम जो खुद हैं, वो खुद तुम क्या हो, हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम कंप्लीटली मदर ऑफ सो एंड सो के नाम से जानना पसंद करते हैं अपने आप को, कि वो देखो उसकी माँ जा रही है, मोनू की माँ जा रही है, वो देखो सोनू की माँ जा रही है, वो देखो उसकी माँ जा रही है, उसकी माँ जा रही है। हम लोगों को ये नाम अच्छे लगते हैं, somehow it resonates, it tinkles a bell in our ear कि हमारे बच्चे के नाम से हमारा नाम जाना जाए, हमारे बच्चों के एक्शन से हमें मतलब एक प्रिविलेज मिले सोसाइटी में कि हाँ, इसके बच्चे ने ये करके दिखाया, इनके बच्चे के इतने मार्क्स आए, इनका बच्चा यहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा। दैट थिंग इट रेजोनेट्स इन अस, है ना। हमारे अंदर एक अच्छा सा एक व्हाट डू यू से घंटी बजती है ये सब सुन के, नहीं क्वींस। एंड इस पूरे चक्रव्यूह के अंदर हम ऐसा फंसते हैं कि हमें होश आता है तब जब, नॉट एग्जैक्टली होश आता है, लेकिन हम एकदम से झंझुड़ जाते हैं जब हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट क्रीचर्स बनके घर से बाहर कदम रखते हैं, अपनी जिंदगी को एक अलग ढंग से, एक नए नजरिए से एक्सप्लोर करने निकलते हैं। और कई बार उनका ये जो ग्रोन अप नजरिया होता है वो हमारे नजरिए से बिल्कुल अलग होता है, स्पेशली इन टुडेज टाइम। मतलब मैं देखती हूँ कि मेरा भाई मुझसे सिर्फ 4 साल छोटा है, एंड 4 साल के अंदर ही हमारा एक कंप्लीट जनरेशन गैप महसूस होता है मुझे। द वे ही टेक्स अप लाइफ, द वे ही टेक्स थिंग्स सो इजीली, जो चीजें मैं बड़ी ही सीरियसली निगेट किया करती थी, वो चीजें उसको बहुत अच्छी लगती हैं, एंड वो बहुत आराम से उन चीजों को कर पाता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो आजकल बहुत छोटे छोटे गैप्स में पूरे के पूरे जनरेशन गैप्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम अपनी सैनिटी, हम अपनी दिमागी संतुलन को मेंटेन करने के लिए क्या करें, ऐसा हमें क्या करना चाहिए एज मदर्स, जिससे कि हम लोग कंप्लीटली अपने बच्चों के अंदर ही अपने जीवन को खोजने में, और बच्चों के चले जाने के साथ ही अपने जीवन को चले जाते हुए देखने से बचें। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? थिंक मोर, एंड यस, वी आर रीचिंग अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आप लोग एक्चुअल में अपने साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। उमिया कह रही हैं आई डू मेडिटेशन एंड बी कॉन्शियस इन वट एवर आई एम डूइंग। आई एम सो हैप्पी टू रीड दिस उमिया। बहुत अच्छी बात है कि तुम कॉन्शियसली अपने हर एक एक्शन को लेके जा रही हो लाइफ में। कहीं ना कहीं लाइफ सजगता से जब भरती है तो पूरी की पूरी लाइफ मेडिटेटिव हो जाती है। अलग से हमें चौकड़ी मार के आंख बंद करके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं होती। वेरी नाइस। ओके, डूइंग वॉकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या बनाती हूँ, कुछ तो बनाती हूँ, कुछ लिखा है आशा ने। आशा, आई नेवर गॉट यू, एक बार दोबारा लिखना। वर्क, आई वर्क एज एन HR एग्जीक्यूटिव एंड ट्राई टू ग्रोइंग अप इन माई करियर। वेरी गुड। सिंगल। एंड बबीता कह रही है मैं तो शायद अच्छी माँ नहीं हूँ। भूमि कह रही है ये जो सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड है ना, इसके ऊपर भी मुझे आज कोई ना कोई टिप्पणी तो देनी पड़ेगी। हाँ, ये अच्छी माँ बुरी माँ वाली कोई टर्म होती ही नहीं है, ठीक है। माँ होती है, सो डोंट से दैट। श्रुति, आई गो फॉर वॉक्स। वेरी गुड। एंड इट्स हर्ष डागर। गुड इवनिंग आंटी, फर्स्ट टाइम ऑन इंस्टा लाइव। यस हर्ष बेटे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन द लाइव। ओके, अनीता कह रही है हाउ डू यू मैनेज टू ग्रूम योर सेल्फ व्हेन योर पार्लर इज क्लोज्ड? अनीता, मैंने कुछ खास ग्रूमिंग नहीं किया। देखो, मेरे आईब्रोज भी नहीं बने हुए हैं, पूरा झाड़ उगा हुआ है, मेरे अपर लिप्स भी नहीं बने हुए हैं। सी, सो ऐसा कुछ ग्रूमिंग नहीं है। मैं घर पे पैक्स बनाती हूँ। मैं तुम लोगों के साथ एक पैक भी शेयर करूंगी बहुत जल्दी, एक वीडियो सेशन के अंदर, जो बहुत इजीली झटपट बन जाता है। और मैंने तुम्हारे साथ एक कॉफी पैक भी शेयर किया था बालों के लिए। मैंने वही लगा के देखो अपने ग्रे हेयर को थोड़ा थोड़ा ब्राउन करा हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स पार्लर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। और लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ करके यार अपने आप को मेंटेन रखना है। दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल, है ना।
मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ जिसमें स्ट्रेस लेस फील हो। बहुत अच्छी बात है मैम, मैं कभी सेल्फ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती बिकॉज मुझे फैमिली के कामों से टाइम नहीं लग पाता। ओके, ये कौन कह रहा है? ज्योति, विल कम टू दैट। ज्योति कह रही है विल कम टू दैट। आई डू माई वर्कआउट, मेडिटेशन, कोशिश करती हूँ पूरे दिन मेडिटेटिव रहूं और आजकल मम्मा पापा को भी योगा करा रही हूँ। वेरी गुड क्लिमांशु। बबीता कह रही हैं भूमि, आपको क्या लगता है दी मेरे लिए? भूमि, मैं अभी बताऊंगी मुझे क्या लगता है। कुकिंग करती हूँ अपने लिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। कॉफी पैक ने काम नहीं किया क्लमांशु के लिए। इट्स ओके क्लमांशु, वो एक बारी में काम नहीं करेगा, उसको तुम्हें कम से कम 3-4 बारी लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका कुछ इफेक्ट आएगा। ओके, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो आप? श्रुति कह रही है। श्रुति, मैं अभी तुम लोगों के सामने एडमिट किया कि मैं आज रो के हटी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूं, लेकिन हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखती हूं कि मैं ज्यादा देर तक अपनी नेगेटिविटी में एंगेज ना रहूं। जो नेगेटिविटी से एक रस मिलना शुरू हो जाता है हमें, नकारात्मकता से, पेन में रहकर, डर में रहकर एक अनचाहा सा एक रस भी मिलना, एक अनुभूति होती है एक अच्छी सी हमें उसमें रहकर कि ओ मेरे साथ ऐसे हो गया, बेचारी वाली टाइप वाली फीलिंग, वो हमें कहीं ना कहीं रस देती है। एंड वो रस बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता है क्योंकि वो हमें पकड़ के रख लेता है अपनी नेगेटिविटीज के अंदर। तो मैं उस रस को शन ऑफ करती हूँ कॉन्शियसली और नेगेटिविटी में ज्यादा देर तक ना टिकूं, बस इस काम का मैं इस चीज को थोड़ा अंडरलाइन करके रखती हूँ अपनी लाइफ में। जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके, और कुछ नहीं तो ठंडा ठंडा पानी सिर पे डाल लो। मैंने आज यही किया। मैं बच्चों की याद से बाहर नहीं आ पा रही थी और उनकी बार बार पिक्चर्स देख के और भैं भैं कर रही थी, तो मैं फटाफट से बाथरूम में गई, शावर ऑन किया और मैं उसके जाके नीचे खड़ी हो गई बस। तो कुछ भी करके आपको अपना वो फेज देखो, हर कोई, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट येट एनलाइटेंड बींग्स, है ना। हम लोग अभी तक वो एनलाइटेंड बींग्स के कैटेगरी में नहीं पहुंचे हैं। एंड बीइंग ह्यूमन, टू एयर इज बीइंग ह्यूमन। गलती करना ह्यूमन का एक इनर्ट नेचर है, नेचुरल टेंडेंसी है, नॉर्मल है। तो इसीलिए आप जब भी गलती से उस जोन में घुस जाएं तो कोशिश करके बस जल्दी से वहां से बाहर आएं। यही हम लोग डिस्कस करते हैं क्वीन इन द मेकिंग प्लेटफॉर्म पे कि उस जोन से कैसे बाहर आना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ओके, बट ज्यादा देर नेगेटिव, ओके, भूमि भी यही कह रही है कि मैं भी रोती हूँ लेकिन मैं ज्यादा देर नेगेटिव नहीं रहती। स्नेहा कह रही है प्लीज सजेस्ट बुक्स टू रीड। स्नेहा, आप अगर मेरे इंस्टा प्रोफाइल में जाएंगी, बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी उस प्रोफाइल के अंदर, वहां से चेकआउट कीजिए। नहीं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टा के अंदर मैसेज भी भेज सकती हैं, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू लाइक टू रीड, एंड वील डिस्कस दैट फर्दर। मैं आज, मदरहुड कम्स विद अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, लेकिन आपको पता है कि क्या होते हैं मदरहुड के सैक्रिफाइसेस? नो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू सैक्रिफाइस योर करियर। नो, आपको अपने जॉब को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं, आपको अपने फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं, आपको अपनी किटी पार्टीज या अपने एंटरटेनमेंट सोर्सेज को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं। वो सैक्रिफाइसेस तो चंद महीनों के होते हैं, जब तक बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें दोबारा से एक डबल शक्ति के साथ, एक डबल पोटेंशियल हमारा निखर के बाहर आता है। और ये सब कुछ आपको सैक्रिफाइस नहीं करना होता, लेकिन मदरहुड में जो चीजें सैक्रिफाइस करनी होती हैं वो होती हैं योर एबिलिटी टू रिएक्ट एट एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कम्स ऑन योर वे। जो हम रिएक्शंस देते हैं, सडन आउटबर्स्ट्स ऑफ रिएक्शंस हमारे अंदर आते हैं। बीइंग अ गर्ल, एक औरत होते हुए हमारे मूड चेंजेस, हमारे इतने जबरदस्त हार्मोनल, कभी अप कभी डाउन, एकदम सडनली हम चिल्ला पड़ते हैं, सडनली हम एंगर बर्स्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो चीजें होती हैं जो हमें एज अ मदर सैक्रिफाइस करनी होती हैं, बिकॉज मदरहुड इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इसकी कितनी वैल्यू है? अपने चारों तरफ देखो, लोग पागल खानों में हैं, पीपल आर अंडरगोइंग साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स, पीपल आर रियली फीलिंग इनसेन, बावले हुए पड़े अपनी लाइफ में। एंड व्हाट डू यू थिंक इनका रूट कॉज कहाँ जाता है? अबाउट ऑल द थिंग्स हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, जो एक जेंडर इनइक्वालिटी है, जो
औरतों के प्रति बहुत कुछ चल रहा है, इवन मर्दों को भी आजकल बहुत सारे हीनियस क्राइम्स का एक विक्टिम बन जाते हैं। इवन मर्द, आजकल मर्द औरत वाली बात खत्म होती चली जा रही है। कोई भी जो हल्का सा भी कमजोर दिखाई पड़ता है उसको उसी टाइम एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है। वेयर डू यू थिंक द सोर्स ऑफ इट ऑल गोज टू? कहाँ जाता है? कहाँ से उपजे हैं वो लोग जो धीरे धीरे इन क्रिमिनल्स की शक्ल बना लेते हैं? कहाँ से? इट्स ऑल अबाउट अ मदर। इट्स ऑल अबाउट एक माँ के ऊपर जाके बिंदु अटक जाता है कि काश इसकी जो माँ है उसने इसे बचपन से इस ढंग से पाला होता, इस तरीके से इसको संस्कार दिए होते, इस तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया होता, इसका ब्रेन डेवलप किया होता, इसको एक तरीके से एक सशक्त आदमी या एक सशक्त औरत के रूप में इस बच्चे को लाई होती। काश वो हर चीज जाके जो बिंदु है वो माँ के ऊपर अटक जाता है। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू, डोंट यू फील सो? द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ अ चाइल्ड टू दिस वर्ल्ड इज हिज मदर, इज हर ओन मदर, है कि नहीं? इसीलिए मदरहुड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने बच्चों की रोल मॉडल हैं, आप चाहें या ना चाहें। ये बात अटैच होके आती है मुफ्त 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 ऐसे आता है ना साथ में। हम लोग जब कोई सामान खरीदते हैं उसके साथ दुकानदार कहता है आप चाहो ना चाहो ये तो आपके सामान के साथ मिलेगा ही मिलेगा। आप कहते तो नहीं आप रख लो। नहीं भाई, हम क्या करेंगे, ये मुफ्त मिला है, इसके साथ आप लेके जाओ। आपको नहीं चाहिए तो इसको फेंक दो, लेकिन आपके साथ तो जाएगा ही जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही मदरहुड के साथ एक अटैच्ड चीज होती है जिसे हम बोलते हैं रोल मॉडलशिप। वो रोल मॉडल तुम बन चुकी हो अपने बच्चों की, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें देख देख के ही वो बड़े हो रहे हैं। अगर तुम एक भी बार रिएक्ट करती हो तो तुम्हारे बच्चों को लाइसेंस मिलता है इस चीज का कि हाँ, जब आप वर्क के लिए लेट हो रहे हैं, जब घर में मेहमान आने वाले हैं, जब कोई भी प्रेशर सिचुएशन है, कोई क्राइसिस सिचुएशन है, तो मम्मी है ना उसके हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं और उसकी आंखें ना बड़ी बड़ी हो जाती हैं, गोल गोल, और वो सबको झाड़ना शुरू कर देती है, सबको उनका काम याद कराना शुरू कर देती है, ऐसे करो वैसे करो, ये वो बस मुझे भी ऐसे ही करना है। उसे भी समझ आ जाता है कि क्राइसिस इज इक्वल टू लूजिंग योर सैनिटी यानी कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खराब हो जाना चाहिए जब आप अंडर प्रेशर आ जाएं। ये आपके बच्चों को कहीं किसी किताब से सीखने की जरूरत नहीं, आप जो बैठी हैं उनके सामने रोल मॉडल बनके। तो इसीलिए मदरहुड की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सैक्रिफाइस करना होगा अपने गुस्से का, अपने एक्शन रिएक्शन के सिनेरियो का, अपनी बेहोशी का सैक्रिफाइस करना होगा। जो बेहोशी से देखे अनदेखे के अंदर हम लोग बस चले जाते हैं, कुछ भी काम कैसे भी तरीके से, हमें पता है कि कुछ तरीके गलत हैं काम करने के, लेकिन फिर भी आदत का नाम देके, मजबूरी का नाम देके हम उसी तरीके से लाइफ को जीते चले जाते हैं। ये सब चीजें बिल्कुल गलत हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे हिस्से में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, एक ह्यूमन बीइंग को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे उसकी दुनिया उसके सामने कैसे बन रही है, धीरे धीरे शेप अप हो रही है, उसकी दुनिया के रंग कहीं ना कहीं तुमसे ही भरने शुरू होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अच्छे से आप ये समझें कि आपको कौन से रंग अपने बच्चों के जीवन में भरने हैं। पॉइंट नंबर 2 अपने बच्चों को बच्चा मत समझिए। हाँ, यही तो खास बात है। अपने बच्चों को हमें बच्चा नहीं समझना। फिर क्या समझना है भाई? हमें अपने बच्चों को समझना है कि ये हमारे कोई परिवार के बड़े बुजुर्ग आ गए हैं हमारे पास। क्यों समझना है? क्योंकि जब तक तुम इन्हें कोई दादा परदादा नहीं समझोगी, कोई दादी परदादी, अपनी खोई हुई नानी नहीं समझोगी, तब तक तुम इनको रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगी है कि नहीं? अगर तुमने ये सोच लिया ना, हाँ ये तो मेरी बच्ची है, तो उसको ठोकोगे, तुम उसको थप्पड़ लगा दोगे, तुम उसको ऐसे ही डांटना शुरू कर दोगे, अपने गुस्सा निकालने का सोर्स बना लोगे। लेकिन एक्चुअल में एक बच्चे को एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद को भी समझा रही हूँ क्वींस। पिछले 2, 2.5, 3 महीने से मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, तो मुझे उनकी वैल्यू समझ आने लगी है। कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रही है कि
कितना ज़रूरी होता है उनका टच मेरे लिए, कितना ज़रूरी होता है जब वो मेरे गोदी में बैठकर मेरे चेहरे को सहलाते हैं, मुझे हग करते हैं। कितना वो मेरी लाइफ का एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म है ना, मेरे दिल की धड़कन जैसे जुड़ी हुई है। एंड कितनी बार मैंने उन्हें बस ऐसे ही हड़का दिया है, झिड़क दिया है, अपना गुस्सा उन पे निकाल दिया है। स्पेशली एल्डो वन पे, जब मैं शुरू में पैनिक अटैक विक्टिम थी, मेरा इतना अग्रेशन उसके सामने निकल जाता था। वो छोटा था, आई डोंट नो समझ पाता था या नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं मैंने ये काम इसीलिए भी किया। कहीं ना कहीं हम वो गुस्सा अपने से बड़ों के सामने रोक लेते हैं, है ना, उसे दब जाता है हमसे। हमें पता होता है कि किसी एक इंसान के सामने अगर हमारा गुस्सा निकल गया तो बवंडर खड़ा हो जाएगा परिवार के अंदर, तो इसलिए हम उसके सामने गुस्सा नहीं निकालते और फिर उस गुस्से को ऐसे भूंज के अपने कमरे में लेके आते हैं और वहां पे हमारे बच्चे होते हैं, है ना, विद अ ट्विंकल इन देयर आईज दे आर वेटिंग फॉर अस, मम्मा मम्मा देखो, और हम बस झिड़क देते हैं उनको ऐसे, जस्ट बिकॉज दे आर हेल्पलेस, just because they are weak, just because they are physically not as strong as we are, and just because वो retaliate नहीं कर सकते, वो हमें अपना reaction नहीं दिखा सकते, है ना। तो तुमने क्या डिफरेंट किया? तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें एक्सप्लॉइट किया, तुमने जाके अपने से छोटों को एक्सप्लॉइट कर दिया। क्या अलग किया हमने? इसीलिए कह रही हूं कि ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने घर के बड़े बुजुर्ग समझें। हम अपने बच्चों के अंदर अपने घर के बड़ों की एक झलक देखें, उन्हें इंडिपेंडेंटली रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। खड़े बाजार, बीच बाजार उन्हें बस यूं ही थप्पड़ ना लगा दें, दूसरों के सामने उनकी बस यूं ही बुराइयां करना ना शुरू कर दें। हाँ, ये तो पढ़ता ही नहीं है, हाँ ये तो कभी मेरा कहना नहीं मानता, हाँ ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसका दिमाग नहीं चलता, इसका दिमाग बोधा है, इसका ये है वो है। इट्स सो इजी फॉर अस टू डू दैट, नहीं ना, एवरीडे लाइफ। कैसा लगेगा तुम्हें कितना चुभता है जब तुम्हारी सास चंद औरतों के सामने तुम्हारी बुराई कर देती है, जब तुम्हारी खुद की माँ खड़े होकर रिश्तेदारों के सामने ये बोल देती है कि इसको तो आज तक खाना बनाना आया ही नहीं। कैसा लगता है तुम्हें क्यों इतना बुरा लगता है? वाई डू यू फील यू सीक रिस्पेक्ट? Why do you feel you need respect and your kids don't need that same amount of respect? Why do we feel so? कितना गलत सोचते हैं ना हम। आज से अभी से अपने अंदर एक ये चेंज लेके आना प्लीज कि उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत है, उनके साथ अटैच होने की जरूरत नहीं है। अटैचमेंट इज लाइक बच्चों को एक चीज समझ के उन्हें पोजेस कर लेना। जैसे हम, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये ज्वेलरी मेरी है, ये बच्चा मेरा है। प्लीज स्टॉप पोजेसिंग द किड्स। जब हम बच्चों को पोजेस करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि बच्चे बस वही करें जो हम उनको चाहते हैं करने के लिए कहना। अभी कल परसों की बात है कि मेरा बच्चा वहाँ जहाँ रहता है अपने दादी के घर, वहाँ से जूम क्लासेस लेता है अपनी टीचर के साथ। एंड उन लोगों ने फ्राइडे को मदर्स डे सेलिब्रेशन की एंड इट वाज वेरी स्वीट ऑफ अ टीचर टू लेट मी नो कि आप वीडियो चैट पे हमारे साथ पूरा जूम देखो एंड वहीं पे इंटरैक्ट भी करो, बच्चों के साथ मदर्स डे सेलिब्रेशन करो। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैंने देखा एंड उनकी टीचर एक एक करके सभी माँ बाप से पूछ रही थी कि आपके लिए आपके बच्चे का सबसे खास पॉइंट क्या है, आपको अपने बच्चे के अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है। मतलब शी वॉज आस्किंग एवरीबडी विल यू बीट इट की मतलब आउट ऑफ 50 पीपल शायद 25 या 30 लोगों ने ये जवाब दिया कि ये हमारी बात मानता है, ये हमारी बात मानती है, बहुत ही सिंसियर है, ओबीडियंट है, हमारा कहना मानता है बहुत ज्यादा। आई वॉज फीलिंग गुड कि हाँ ये एक अच्छी बात है कि बच्चा हमारा कहना मानता है, वो बच्चा अच्छे बच्चों की श्रेणी में गिना जाता है अनडाउटेडली। लेकिन हम बस इसी चीज को ही एक गुड बॉय या गुड गर्ल इमेज का मेजर हिस्सा क्यों बना के चलते हैं कि बच्चा हमारा कहना माने? क्योंकि हमें एक सेंस ऑफ पावर महसूस होती है ना,
कि हम पावरफुल महसूस करते हैं कि बच्चे ने हाँ हमारा कहना मानता है, हम कहते हैं नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, हम कहते हैं सो जा तो सो जाता है, उठ जा तो उठ जाता है, खाना खा ले अभी के अभी खा ले तो खा लेता है ना, बिल्कुल परेशान नहीं करता है। तो वी गेट अ सेंस ऑफ पावर एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि कहीं ना कहीं हमारी परवरिश बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि हमारा बच्चा हमारा कहना मान रहा है। बट आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ पोजेशन इन दिस। आई मीन लेट्स स्टार्ट गिविंग मोर फ्रीडम टू आवर किड्स। मैं कई बार देखती हूँ कि हम माएँ बिना जाने बस ना 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 करने की आदी होती हैं। नहीं मतलब बच्चे ने पूछा मम्मा बाहर जाऊं खेलने, बाहर हमने देखा कि हाँ धूप है, हल्की फुल्की धूप है या शाम का भी टाइम है, लेकिन हम थके हुए हैं, हम अभी ऑफिस से आए हैं या हम अभी खाना बना के हटे हैं और हमें लग रहा है बच्चे का ध्यान रखने के लिए हमें भी बार बार पीछे पीछे बाहर जाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं नहीं। अच्छा वो कहता है मम्मा टीवी चला लूं, नहीं मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा मम्मा मैं ये काम कर लूं, मैं मुझे आटा दे दो खेलने के लिए, मम्मा मुझे मैं पानी से खेल लूं, मैं प्लांट्स में पानी आज मैं डाल लूं। तो हमें ये होता है कि एक काम करेगा उसकी वजह से हमारे 100 काम और बढ़ जाएंगे। देखो मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसीलिए हम लोग बस ना ना नहीं रहने दे, मत कर, ना जा, ये मत कर, वो मत कर, हम लोग बस ना ना ना। इतना आदी हो जाता होगा हमारा बच्चा हमारे मुंह से ना सुनने के कि वो ऑटोमेटिकली उस ना को बहुत नॉन सीरियसली लेने लग जाता होगा। डोंट यू फील सो? उसे लगता होगा इससे पूछने का मतलब ही क्या है? है ना, इस लेडी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, इसने ना ही करनी है हर बात की। डोंट यू फील सो? आई मीन हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा चेक रखें हम कितनी बार ना बोलते हैं और कितनी बार उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक चीज दिखाती हूँ। हाँ एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरा प्लांट है। हाँ ये प्लांट है ना, ये देखो ये बाहर विंडो है, तो ये ना बाहर से धूप आती है ना, तो ये धूप की तरफ होके रहता है ये प्लांट मेरा। धूप की तरफ ऐसे झुक जाता है। तुम भी कभी ट्राई करना, एक विंडो के पास प्लांट रखना और अगर प्लांट की डायरेक्शन दूसरी ऑपोजिट तरफ है ना, वो धीरे 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 धूप की तरफ अपनी डायरेक्शन कर लेगा। छोटे छोटे प्लांट्स ऐसे करते हैं। मैं ना हर हफ्ते के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये नहीं तो ना पूरा विंडो की तरफ ही ऐसे टिल्ट हो जाता है मेरा प्लांट। है ना, बच्चे भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, इन पौधों की तरह लाइट की तरफ मूव करते हैं। जहाँ उन्हें प्रकाश दिखता है ना उस तरफ उनका झुकाव हो जाता है। तो कोशिश करना प्यारी कि तुम्हारे अंदर से ना प्रकाश खत्म ना हो। कहीं मदरहुड और उससे जुड़ी हुई इनसिक्योरिटीज, उससे जुड़े हुए डर, अपने बच्चों को खो देने का डर, अपने बच्चों के बदल जाने का डर, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाएं, कहीं वो मेरा ख्याल रखना ना बंद कर दें, क्या वो मेरे लिए उतने ही केयरिंग हैं जितनी मैं हूं उनके लिए, क्या वो मुझे उतना ही मिस करते हैं जितना मैं उन्हें मिस करती हूँ? शायद नहीं करते, शायद वो उतने केयरिंग भी ना हो, शायद वो आगे जाके उस हद तक मेरा ध्यान ना रख पाए जितना मैं उनका अब रख रही हूँ। रख भी नहीं सकते, माँ है, माँ है, बच्चा बच्चा है ना। वो अपने बच्चों का उतना ध्यान रखेंगे आई एम श्योर, लेकिन वो शायद मेरा ध्यान ना रखे उतना। इन सभी चीजों से अगर निजात पाना है तो अपने अंदर की लाइट को बना के रखना, अपने अंदर की गुडनेस को, अपने अंदर की जो रोशनी है उसे बरकरार रखना, उसे मरने मत देना, ओझल मत होने देना उसे। और उसे बरकरार रखने के लिए तुम्हें ये याद रखना होगा कि सबसे ऊपर तुम एक औरत हो, एक स्त्री हो, एक अपने आप में एक इंडिविजुअल हो, जिसे अपने ट्राइपॉड बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। क्या होता है ट्राइपॉड बैलेंस? अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चेतना को संतुलन में रखना है। भूलना मत कि तो क्या हुआ, तुमने अपने कंधों पर अपने बच्चों को, अपने परिवार को लाद रखा है, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारे पांव उस रस्सी के ऊपर हैं जिस पे अगर तुमने बैलेंस मेंटेन करके ना रखा तो तुम अकेली नहीं गिरोगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे रिश्ते गिर जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है इस मदरहुड, इस मदर्स डे पे, इस मदरहुड को उजागर करने वाले दिन पे ये जानना कि मदरहुड को इंजॉय करते करते, उसके साथ जुड़े हुए जितनी भी लग्जरीज हैं, उसके साथ जुड़े हुए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें निभाते निभाते हमें अपने आप के साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना है।
ओके? अपने आप को भी हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोफेशनली आगे बढ़ो या पैसे कमाओ, नहीं। अपने तन और मन को फ्रेश रखना है, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अपने आप को जिंदा रखना है। तुम्हें अपनी सांसें खुद सुनाई देनी चाहिए, तुम्हें अपनी धड़कन खुद महसूस होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक कारण होना चाहिए हर रोज सुबह उठकर जीवन जीने का, कंप्लीटली एक प्रफुल्लता के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ। और वो कारण केवल तुम्हारे पति या तुम्हारे बच्चे नहीं होने चाहिए। वो कारण कुछ होना चाहिए तुम्हारे से रिलेटेड, तुमसे रिलेटेड, तुम्हारे इस जीवन को और जीवंत बनाने के लिए कुछ होना चाहिए तुम्हारे हाथ में। क्या है ऐसा जो तुम्हें विच यूज टू कीप यू ऑन योर टोज बिफोर मैरिज? जब कोई भी नहीं था तुम्हारी जिंदगी में, तब कैसे तुम उछलती कूदती रहती थी? क्या था वो जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारी स्फूर्ति को बनाए रखता था? उस चीज को जरूर से, हाँ, उस चीज को जरूर से अनुभव करो। यस, सेल्फ सैटिस्फैक्शन। श्वेता, बिल्कुल सही है ना? पूनम, तुम्हें होती है धड़कन महसूस? बहुत अच्छा लगा जान के। यस, खुद का क्या गोल है? सरगम, बिल्कुल सही। ठीक। एंड फिर इस मदरहुड का देखना तुम कितना और ज्यादा लुत्फ उठा पाओगी। ये डरों से रहित हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटीज से रहित हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मॉम की खुशबू होगी, एक इंडिपेंडेंट फ्रेश मदर की खुशबू, जो अपने बच्चों को सिर्फ प्यार देना जानती है, बदले में उनसे कुछ मांगती नहीं है। उन्हें सिर्फ फ्रीली अपने आप को एक्सप्लोर कर देने की पूरी पूरी क्षमता देती है, पूरा पूरा एक स्पेस देती है ताकि उसके बच्चे एक्सप्लोर कर पाएं, रिगार्डलेस कि वो खुश, रिगार्डलेस कि वो चीज जो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बच्चे हैं, एक्सप्लोर करेंगे, गलतियां भी होंगी, हार्डली मैटर्स। नहीं, मेरा इयररिंग उतर गया। इंडिकेशन आ गया है कि अब इस सेशन को हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर अपना मदर्स डे खूब मजे में मनाओ। अपने मदर्स डे की हो सके तो पिक्चर्स शेयर करो मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा